समझाने लगते हैं। उससे जाकर कुछ भी नहीं कहता कोई, सब आकर मुझको समझाने लगते हैं। तारीकी है उनकी आँखों की किस्मत, आँखों की किस्मत। सूरज से जो आँख मिलाने लगते हैं, सूरज से जो आँख मिलाने लगते हैं। दुनिया को कब इतनी फुर्सत है इरफान, आप कहाँ तफसील में जाने लगते हैं। हम जब कोई दीप जलाने लगते हैं। मुनक़िद जलसा हम सबके बड़े भाई माली जनाब रियाज अहमद साहब आज इस प्रोग्राम के कन्वीनर और इस विधानसभा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष जनाब हारून आजमी साहब, दाइश पर बैठे मोहम्मद सलमान नईम साहब, खालिद हुसैन साहब, अशफाक अहमद खान साहब, इकबाल साहब, मुईद अहमद कुरैशी साहब, हमारे बीच में शोर आजाद है कमा सीतापुरी साहब, कारी बदरुद्दीन साहब, अनवार हुसैन साहब, साबिर भाई, जनाब खालिद भाई, जनाब कमाल अहमद साहब, डॉक्टर अनवार अहमद साहब, जनाब हैदर अली साहब, हमारे बीच में कभी जनाब श्याम मिश्रा साहब, मुझसे पेशकर आपके बीच में रूबरू थे अली जनाब इरफान लखनवी साहब, दाइश पर बैठे सभी कभी व शोरा हज़रात, मौजूद हजरात, हमारे सामने बैठे नौजवान साथियों, भाइयों, हमारे बीच में शब्बन मंसूरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, हमारी बहनें, नौजवान साथियों, ये भाषण का वक्त नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का विधानसभा कार्यालय का इनाग्रेशन था, तो कोशिश करें ये सेवा भाव अपने मन में लेकर के आज इस कार्यालय का इनाग्रेशन हुआ और इस क्षेत्र की जनता से गुजारिश करते हैं कि भाई हारून आजमी साहब ने जिस तरह से आपके बीच में एक कार्यालय खोल करके आपकी समस्याओं को सुनने का काम किया है, तो आप लोग बेशक बेहिचक आप इस कार्यालय में आए, अपनी जो समस्या है उसको दें, जो बन पड़ेगा हमारे अध्यक्ष जी वो निपटाएंगे, जो इनसे नहीं निपटेगा हम लोग हैं, हमसे निपटे हुए तो उत्तर प्रदेश के नौजवान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में आप लोगों को किसी तरह परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। जिस उम्मीद के साथ में इस विधानसभा के विधायक मंत्री माननीय अभिषेक मिश्रा जी को आप लोगों ने जिताया है, इस उम्मीद के साथ में कि इस विधानसभा में विकास के तरक्की के रास्ते खुलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। एक नौजवान साथी जिसको आपने विधायक बनाया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मंत्रिमंडल में साथ रखा, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मेरा ऐसा विश्वास है। आज इस भेदभाव के बिना कुछ सोचे, क्योंकि पार्टी ने कराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार किया, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में चले और समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी रहा। तो आज मुस्लिम समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई है, बेशक उनका अहम रोल है, और सरकार ने मुस्लिम समाज के लोगों को ध्यान में रखा। जो चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जो 16 बातें कही गई,
उसकी शुरुआत सरकार बनते ही हो गई। 16 में अब तक 3 मांगे आपकी मान ली गई हैं और वो अध्यादेश जारी कर दिया गया है, अमल में आ गया है, जियो सा लागू हो गया है। हमारे डैश पर बैठे सभी मौजूद सम्मानित हजरात, हमारे सामने बैठे सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, माताओं बहनों, ये भाषण का वक्त नहीं है, मैंने सरकार की बात कर दी है और सरकार आपकी है। बेशक आप निडर होकर के काम करें और सरकार को बदनाम करने की जो साजिशें हो रही हैं उसका सामना करें। तो साजिश के तहत सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार को किस तरह बदनाम करने की साजिश चल रही है, हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब दें। मैं मीडिया के तमाम बंधुओं से भी उनको मुबारकबाद पेश करते हुए आपसे रुखसत होना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, जय समाजवाद, खुदा हाफिज। धन्यवाद सुनील साहब। अब मैं इस उत्तरी विधानसभा के अध्यक्ष धन्यवाद है, और जो भाई नाश्ता न कि हो, यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, ये आप लोग जाकर के यहाँ पर बगल में हारून साहब के घर पे नाश्ते की व्यवस्था की गई है, उसको करके तभी जाए। तो प्राइवेट है ना? नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं, ये हमारी लाइक है। मिल गए और हमने कुछ और था, आप सोचते ही बेकार है, दो काम के लिए देश के बड़े बड़े नेता बैठे हुए, आप क्यों अपना दिमाग का आप उसके लिए क्यों सोचते हैं? अरे देश के जिम्मेदार कुछ सोचने का है होता है, आप ही सब सोचेंगे तो कैसे काम? सन 90 से हाथ से नहीं, और कहीं हट के नहीं गए, ना अंदर से ना बाहर से। भाई आप बैठने की बात नहीं, आप जब बात कीजिए खड़े होने, और हमारी आर्थिक अभिलाषा है और आप खड़े रहें और अपनी जगह पर खड़े रहें, बिना अड़े हुए कि आप अपने क्षेत्र में एक सुखद और अच्छी कार्य करने में आप तो आप क्या देश का क्या देश खा रहा है, कोई चिंता नहीं, लेकिन कभी और सहाय मिल जाता खाने को। भाई गिलास अभिषेक जी जैसे ही हम ना एकदम मैंने क्या सोचे तो कैसी देर पर बनाए
जब हम इधर आएंगे हैदराबाद आएंगे